एयरलाइन में नौकरी का पहला ही दिन था। जैसे ही वह आदमी मेन कंट्रोल स्क्रीन देख रहा था, उसकी नजर जहाज के पंखों पर पड़ी। उसे साफ दिख रहा था कि लेफ्ट विंग असामान्य तरीके से हिल रहा है। लेकिन उसी वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आदेश आया, 30 मिनट बाद सामान्य रूप से टेक ऑफ किया जाए। ये सुनते ही आदमी चौंक गया। उसने बिना सोचे समझे कंट्रोलर के हाथ से हेडसेट छीन लिया और सीधे विमान के कैप्टन को कहा, टेक ऑफ तुरंत रोकिए, प्लेन में गंभीर खराबी है। सब जानते थे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को यूं ही टेक ऑफ रोकने का अधिकार नहीं होता, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट का मंत्री दौड़ता हुआ आया और गुस्से में पूछा, ये सब क्या चल रहा है? आदमी ने कहा, मैं फ्लाइट का इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करना चाहता हूँ। मंत्री ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, प्लेन की जांच क्रू की जिम्मेदारी है, तुम्हें उंगली उठाने का हक नहीं है। इसके बाद मंत्री ने बगल में खड़ी महिला कंट्रोलर को भी डांट दिया, ये नया है, नियम नहीं जानता, लेकिन तुम तो सीनियर हो, तुम्हें भी नहीं पता, और धमकी दे दी, अगर फिर ऐसी गलती हुई तो तुम दोनों को एक साथ निकाल दिया जाएगा। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आदमी और उसकी महिला कॉलीग ने सीधे कैप्टन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन ने फ्रेंड रिक्वेस्ट सीधे रिजेक्ट कर दी। मजबूर होकर आदमी ने लिखा, काम से जुड़ा बहुत जरूरी मामला है। अगले ही पल सबके मोबाइल पर मैसेज आया। लोग आदमी की तरफ उंगली उठाने लगे। महिला कलीग ने भी ताना मारा, पहले वर्क ग्रुप का मैसेज पढ़ो और मुझे परेशान करना बंद करो। कैप्टन ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर फिर कांटेक्ट किया तो पुलिस बुला लूंगी। लेकिन आदमी को किसी की परवाह नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ एक था, उस खराब प्लेन को उड़ने से रोकना और 300 से ज्यादा लोगों की जान बचाना। असलियत यह थी कि यह आदमी कोई आम कर्मचारी नहीं था। वह एक लेजेंडरी एस कैप्टन रह चुका था, जिसने 20 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा बिना किसी हादसे के उड़ान भरी थी। एक मिशन के दौरान भयानक टर्बुलेंस में प्लेन का विंडशील्ड फट गया था। 100 से ज्यादा यात्रियों की जान उसके हाथ में थी। उस वक्त उसने अनाउंसमेंट किया था, प्यारे यात्रियों, मैं इस फ्लाइट का कैप्टन मिंगयुए हूँ, घबराइए मत, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आप सबको सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा। और उसने सच में 10,000 मीटर की ऊंचाई से टूटा हुआ जहाज सुरक्षित उतार दिया। उस दिन के बाद वह रोज रोज उड़ने से थक गया। उसे जमीन से जुड़ी सादा जिंदगी चाहिए थी, इसलिए उसने अपनी पहचान छुपाकर एक एयरलाइन में एयर मैनेजमेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन इस कंपनी की महिला कैप्टन बेहद नार्सिसिस्टिक थी। उसे लगता था कि हर आदमी उसे ही परस्यू करना चाहता है। इसलिए जब आदमी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उसने मान लिया कि वह उसे लाइन मार रहा है। फ्रेंड एक्सेप्ट करने के बाद उसने कॉल किया, गलत मत समझना, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स स्वीकार करती हूँ। हमारे बीच कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आदमी ने शांति से कहा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि प्लेन के लेफ्ट विंग में फ्रैक्चर की संभावना है। लेकिन महिला कैप्टन को लगा ये सब बहाना है उसके करीब आने का। उसने कहा, टेक ऑफ से पहले क्रू चेक करता है, अगर दिक्कत होती तो मुझे कब का पता चल चुका होता, और कॉल काट दी। साथ ही आदमी को ब्लॉक भी कर दिया। कुछ देर बाद उसे टेक ऑफ का क्लियरेंस मिला, 5 मिनट में उड़ान। लेकिन जैसे ही प्लेन रनवे पर पहुंचा, को पायलट को मैसेज मिला, रनवे पर ऑब्स्टिकल है, टेक ऑफ संभव नहीं। मजबूरी में प्लेन रोकना पड़ा। दरअसल जब आदमी को ब्लॉक किया गया तो उसने ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करके रनवे पर जानबूझकर ऑब्स्टिकल रखवाया था। उसका सोचना था कम से कम इस तरह प्लेन रुकेगा और लोगों की जान बचेगी। लेकिन मंत्री ने आदेश दे दिया, ऑब्स्टिकल तुरंत हटाओ। उसकी सोच थी, एक नया कर्मचारी क्या जानेगा, अगर फ्लाइट रुकी तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा। लेकिन असली सच्चाई यह थी, अगर प्लेन उड़ गया तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, 300 जिंदगियों का होता।